हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसेन स्टडीज़ पर। और आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं एक और जीके की शानदार सी क्लास, जिसका टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं भारत में आज तक जितनी भी रही हैं उन सभी को हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपी कांस्टेबल का हो, एसएससी जीडी का हो, या यूपी एसआई का हो, या एसएससी का कोई भी और एग्ज़ाम हो। तो ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिना किसी देरी के हम चलते हैं डायरेक्ट अपने एमसीक्यूज़ पर, ताकि आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं हो। वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का। और इस क्लास में 50 एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। इसके बाहर से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में से लेकर 1956 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का सबसे ज़्यादा फोकस था वो कृषि के विकास पर था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जनक कौन थे? तो पीसी महालनोबिस इसके जनक माने जाते हैं। किस आधार पर थी ऐसे भी पूछा जाता है, तो ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता। अगला है, योजना अवकाश कब लागू किया गया? तो सबसे पहले जो योजना अवकाश है 1966 से 1969 के बीच लगा था, जो पाक और चीन के युद्ध के कारण लगा था। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का नारा क्या था? तो चौथी का योजना का नारा था वृद्धि के साथ स्थिर था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीबी हटाओ नारा किस योजना से जुड़ा है? तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में चली थी, उसका के अंतर्गत दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1974 में शुरू हुई थी और 1978 तक ही चली थी। अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना है वो 1992 से लेकर 1997 तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो ये 1991 में लागू हुई थी, जब आर्थिक सुधार नियम मनमोहन सिंह जी ने पेश किए थे, जो कि हमारे वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के समय लागू हुई थी? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे, वो प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जी थे, वो वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना था? तो 10वीं में इसका विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 8%, जो कि पूर्ण रूप से असफल रही थी। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का तो समावेशी विकास इसका मुख्य वो था उद्देश्य। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल कौन सा था? तो जो हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 17 तक ही थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई? तो ये 12 टोटल मिला के 12 लागू हुई थी। 1951 से लेकर 2015 तक चली थी। फिर नीति आयोग आ गया तो 2015 में कैंसिल हो गया। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाएं किस संस्था द्वारा बनाई जाती हैं? तो ये प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के द्वारा बनाई जाती हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्टार्ट होने से 1 साल पहले हुई थी। तो 1951 से स्टार्ट हुई थी, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रधानमंत्री होता है उसका ये अध्यक्ष होता है। तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो डेट पूछी हुई है यहाँ पे। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसके बाद से योजना आयोग ने इसकी स्थापना की। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई? तो ये हमारी सोवियत संघ से ली गई थी। ज़्यादातर चीज़ें सोवियत संघ से ही ली गई हैं हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि
कितने 1961 से 66 के बीच में थी, उसमें लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में और बाकी की 6 बैंकों का हुआ था 1980 में। तो इंदिरा गांधी ने किया था यहाँ पे। अगला है बैंक राष्ट्रीयकरण किस योजना के दौरान हुआ था? तो ये 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, तब चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो ये पहली स्टार्ट हुई थी 1951 से 1956 तक के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो पहली 51 से 56, दूसरी 56 से 61 के बीच में, 1956 से 1961 के बीच में चली थी। अगला है योजना अवकाश के दौरान कितनी वार्षिक योजनाएं लागू हुई? तो 3 साल के लिए लगा था, तो हर साल एक योजना आई, तो 3 टोटल वार्षिक योजनाएं आई। अगला है रोलिंग प्लान किसने लागू किया था? तो ये मोरारजी देसाई जी ने लागू किया था। रोलिंग प्लान का मतलब वही होता है जो 1 साल में आता है। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक के बीच में चली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 9वीं 1997 से 2002 के बीच में थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1980 से लेकर 1985 के बीच में चालू हुई थी और 1985 में समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 7वीं हो जाएगी 1985 से 90 के बीच में। अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 8वीं का मुख्य लक्ष्य था वो था मानव संसाधन विकास। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर क्या था? तो ये 8% जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर रहा था। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना प्रणाली कब समाप्त हुई थी? तो ये 2012 से 2017 के बीच में चलने वाली लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद से आज तक कोई योजना नहीं आई है। अगला है अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं थी, जो कि 2012 से 2017 के बीच में होनी थी, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग आ गया था। अगला क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो ये 1969 से 1974 के बीच में चली थी चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो ये पहली ऐसी योजना थी जो 4 साल चली थी, जो कि 1974 से 1978 के बीच में चली गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 12वीं 2012 से 17 थी, तो 5 साल पहले ही 11वीं रही होगी, तो ये 2007 से 2012 के बीच में इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसके लिए कोई हमारे संविधान में कोई विशिष्ट अनुच्छेद नहीं दिया गया है, तो इसका कोई उत्तर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग का गठन किसके प्रस्ताव पर हुआ था? तो योजना आयोग का गठन है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आधार पर हुआ था, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं। अगला है पहली योजना में प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो पहली योजना में कृषि पर ही कृषि विकास के लिए ही वो दी गई थी प्राथमिकता। अगला क्वेश्चन है द्वितीय योजना में किस क्षेत्र पर जोर था? तो पहली में कृषि हो गई, दूसरे में था हमारा सबसे ज़्यादा जोर था वो उद्योग पर था, उद्योग का विकास करना, औद्योगिकरण। अगला है तेज और अधिक समावेशी विकास किस योजना का लक्ष्य था? तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और 12वीं का तो इसमें सतत शब्द और जुड़ जाएगा, वो उसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 9वीं का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय के साथ विकास। अगला क्वेश्चन है हमारा छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छठी योजना का उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन पर था। 5वीं में ऐसे ही थी। अगला क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1961 से 66 था। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बस यही थे हमारे सुपर फास्ट 50 MCQs। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हम ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स पर आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस लेके आते रहें, जिससे आपका सुपर फास्ट रिवीजन
हो सके और आप किसी भी परीक्षा में जाओ तो इन क्वेश्चन से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को ना मिले, ये हमारी कोशिश रहती है। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में एक और नए शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।